एक पत्नी अपने पति का कत्ल करने के बाद वह नशीली दवाई खाकर उसी के लाश के बगल में सो जाए और वह यह सोचकर कि मैं किसी के सामने पकड़ी न जाऊं, मगर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर पत्नी और उसका प्रेमी आशिक दोनों को जब पकड़कर पब्लिक के सामने किया तो सभी लोग हैरान और परेशान। आखिर कोई पत्नी इस तरह पति से क्यों मार सकती है और किस लिए मारा? आप इस सच जानकर हैरान आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह सच्ची घटना बहुत ही डरावनी, बहुत ही भयानक है। मैं रवि आपके बीच। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आइए कम समय लेते हुए ये सच्ची घटना स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है एटा के पास कासगंज कोतवाली। उसी के पास एक कॉलोनी है जिसका नाम है गंगेश्वर कॉलोनी। वहाँ पर एक परिवार रहता था। जो परिवार का मालिक, उसका नाम हृदय मोहन सक्सेना, जिसका काम ऑटो चलाने का, और एक उसकी पत्नी जिसका नाम पूंजा, और एक बेटा। परिवार अच्छा ठीक ठाक, सभी लोग हंस खुश के रह रहे थे। तभी एक तारीख आती है 12 नवंबर 2023, दिन दीपावली का सुबह। जो उनका 6 साल का बेटा सुबह उठता है 7 बजे और जैसे ही पापा के कमरे में जाता है, मम्मी के कमरे में जाता है, देखता है पापा मम्मी गहरी नींद में सो रहे हैं। वह हाथ हिलाकर जगाने की कोशिश करता है, बोलता है पापा उठो, मम्मी उठो, मगर उसका जवाब कोई नहीं देता है। वह 10 से 15 मिनट तक यह वर्ड बोलता है, जगाने की कोशिश करता है, मगर पापा मम्मी कोई नहीं उठते हैं। तभी वह निकलकर अपने बगल में पड़ोसी या अंकल के पास जाता है, बोलता है अंकल मैं पापा मम्मी को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई लोग उठ नहीं रहे हैं, चलिए आप देखिए चल के। जो पड़ोस में रहने वाले अंकल, जो उसके बगल में रहने वाले लोग जब उस बच्चे के साथ उसके घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं जो पत्नी वो बेहोश अवस्था में है। जो उसका पिता है जिसका नाम है हृदय मोहन सक्सेना, जो कि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी और पब्लिक को भी व मोहल्ले वालों को, लोगों को लगा कि इसकी मौत हो गई है। अब स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इत्तला किया। पुलिस के इत्तला करने के बाद 10 से 1 घंटे के अंदर पुलिस पहुंचती है। पुलिस तुरंत लाश की देख रेख करती है, पूछताछ करती है लोगों से और तुरंत फॉरेंसिक टीम बुलाती है। और जो वहाँ के कासगंज के एएसपी होते हैं उनको बुलाया जाता है, वो भी मौका वारदात पहुँचते हैं और सीओ वो भी आते हैं। वहाँ आने के बाद जो पत्नी जो बेहोश हालत में थी, उसको जो नज़दीकी अस्पताल था वहाँ पे इलाज के लिए भेजा जाता है। दिन था रविवार, और जो पति था हृदय मोहन सक्सेना, उसको पोस्टमार्टम की लाश को भेज दिया जाता है पास के ही अस्पताल में। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल, आखिर इतनी सफाई से कत्ल किसने किया और क्यों किया, और ये पत्नी बेहोश क्यों है? अब जब पत्नी इलाज के लिए नज़दीक अस्पताल गई, अब पुलिस के लिए अहम भूमिका उसकी पत्नी कि इसी से पूछताछ करने के बाद कुछ सबूत या कुछ सुराग जरूर प्राप्त होगा। तभी दोपहर के 1 बजे थे, जो पत्नी को होश आ गया था और तभी पुलिस अस्पताल पहुंचती है। उसकी पत्नी जिसका नाम पूंजा, उससे पूछताछ करती है। बोलते हैं कि यह घटना कैसे हुई और तुम बेहोश कैसे हो गई? पूंजा कहती है रात के करीब 12 बज रहे थे। कुछ लोग 2 से 3 लोग घर के अंदर दाखिल हुए। दाखिल होने के साथ साथ मेरे मुंह में ऐसा कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया जिससे मैं वहीं पर बेहोश हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कब वो लोग आए और मेरे पति का कत्ल किया और मैं बेहोश वहाँ पड़ी रही। अब पुलिस वालों के लिए अहम सुराग के 2-3 लोग कौन थे? अब पुलिस वालों ने क्या किया, अपने जांच टीमें बनाई। जांच टीमें बनाने के बाद सब पूरे मुखबिर फैला दिए। मुखबिर फैलाने के बाद अब पुलिस के लिए अहम सवाल कि इसका व्यक्ति का बैकग्राउंड पता किया जाए। अब पुलिस की टीमें गांव में निकली। गांव में जब पड़ोसी से पूछताछ की कि हृदय मोहन सक्सेना का बैकग्राउंड कैसा है, क्या व्यवहार है इसका, तो गाँव वालों से पता लगा कि बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति है। इसका कोई लड़ाई ना किसी से कोई झगड़ा है, किसी बात से इसका कोई मतलब व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, कोई खटपट थी, ना ही कोई इसका कोई नेचर खराब था। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल, जब इतना बढ़िया बिहेवियर है, इतना बढ़िया उसका नेचर है, आखिर इस व्यक्ति का कत्ल कौन करेगा?
अब पुलिस दोबारा पूछताछ करती है पूंजा से, पूछती है कि तुम्हें और किसी पे शक है? तो वो बोलती है और कोई व्यक्ति नहीं है। तो पुलिस केस अज्ञात के खिलाफ दर्ज करती है। दर्ज करने के साथ साथ अब इंक्वायरी बैठालती है। पुलिस को एक बात खटक रही थी कि जो पूंजा इसकी बयान दे रही है, कभी या 2 लोगों को बताती है कि घर में घुसे थे, कभी या 3 लोगों को बताती है घुसे हैं। अब पुलिस वालों को शक गहराया, तभी उन्होंने जो उसका पति था जिसका नाम था हृदय मोहन सक्सेना, उसका मोबाइल लिया और पूंजा का मोबाइल। अब पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम थी वो मोबाइल के सबूत खंगालने लगी कि कोई ऐसा नंबर मिले या कोई ऐसी फ़ोटो मिले जिससे पता लग सके क्या पत्नी तो नहीं साथ है कत्ल में। तभी जब गूगल के कीवर्ड्स में सर्च में देखा जाता है, कुछ ऐसे अहम सुराग मिलते हैं जिससे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, और पुलिस वाले तो हैरान हुए थे ये कीवर्ड के बारे में। उस कीवर्ड का सच ये था कि उसमें लिखा हुआ था कि मर्डर कैसे किया जाए, मर्डर करने के बाद कैसे खुद को बचाया जाए और कभी पुलिस की गिरफ्त में न आया जाए। जैसे ही पुलिस ने यह सब वाक्य देखे, अब पुलिस के शक गहराया, तुरंत पूंजा के घर पहुंची, अरेस्ट वारंट लेके तुरंत पूंजा को थाने लेकर आई। अब पूछताछ पुलिस ने अपने ढंग से किया कि तुमने अपने पति का कत्ल क्यों किया। पहले तो पूंजा ने गुमराह किया पुलिस को और बहुत बचने की कोशिश की। जो महिला कांस्टेबल जब फटकारा, जब अपने हिसाब से पूछताछ की, तो वो पूंजा टूट गई। उसने पुलिस के सामने पूरा सच उगला। उसने बताया 12 नवंबर की रात मैं और बंटी एक दूसरे के साथ कमरे में एक साथ लेटे हुए थे। जो मेरे पति हैं वो रात में ऑटो चलाते थे। उस दिन वो रात में जल्दी आ गए और हम लोगों को साथ में देखकर वो आग बगुला हो गए। आग बगुला देखकर जैसे ही मैं उनको समझाने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद गाली गलौज करने लगे। जो मेरे प्रेमी बंटी था उससे हाथापाई हुई, तो हम लोगों ने उनका गर्दन दबाकर उनकी मौत को घाट उतार दिया। मौत में घाट उतारने के बाद जो मैंने कीटनाशक दवाई थी वो मैंने पी ली, क्योंकि मैंने इस चीज़ को गूगल पे सर्च किया था कि इसका कितना असर होता है और इसके पीने के बाद कितने घंटे बाद आदमी होश में आता है, कि जिससे मैं न पकड़ी जाऊं। अब पुलिस ने बंटी को तुरंत हिरासत में लिया। बंटी से पूछताछ की। उसने एक सच और बताया कि जो पूंजा थी, पूंजा से पुलिस ने बंटी से पूछा तुम्हारी पूंजा की पहली मुलाकात कब हुई। तो बंटी ने बोला आज से 2 साल पहले मैं पूंजा के घर में किराए पर रहता था, और जो कि मेरी जूस की दुकान थी, मैं जूस की दुकान लगाता था। और जो पूंजा धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए, कब प्यार हो गया, कब आपसी में संबंध बनाने लगे। इसी वजह से, और दूसरी चीज़ पूंजा के ऊपर ये थी कि जो उसका पति था कम पैसे कमाता था, उसका जो शौक़ था वो कम पूरा कर पा रहा था, इसीलिए उसने बंटी का सहारा लिया जिसकी इनकम मतलब जूस की दुकान से काफ़ी बढ़िया थी, उसकी ज़रूरतों की सामान दिलाता था। पूंजा ने सोचा क्यों ना मैं बंटी को साथ अपनाऊं और अपने पति को रास्ते से हटा दिया जाए और किसी को ये बात पता न चले। अब पुलिस ने जब सच जाना तो दोनों लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जेल भेजने के साथ साथ जो उसकी बेटी थी उसके परिवार वालों को, जो उसकी नाना नानी थी, उसको हैंड ओवर दिया गया। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं था किसी को परेशान करना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था। सावधान रहें, सतर्क रहें, जितना हो सके अपने लोगों पर नज़र ज़रूर बनाए रहें कि आपके पीठ पीछे आदमी व्यक्ति क्या कर रहा है। आपकी कोई सुझाव हो, कोई जवाब हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कहानी अगर हमारी अच्छी लगी है तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।